बताया गया था वो मैच खेल रहा था पार्क में और इसे दो लड़के बुला के इसे लेके गए। पता नहीं कौन थे वो लड़के, मैं नहीं जानती लड़कों को। वो तो इसे बुला के लेके गए, यहाँ पर मूर्ति विसर्जन हो रही है, ये कुछ भी बोल के इसको यहाँ ले गए और इसको यहाँ पर बहुत मारा गया, चक्कू चक्कू घोपे गए इसको। मेरे बच्चे याद करेंगे आपको, मेरे लड्डू बच्ची है, तन्नू गाय है, तू मेरी गाय है। 32 चाकू लगे हुए हैं। कुछ बताए तो सही कि किसको पकड़ा है। तो आपने पूरी सीसीटीवी में वो 6-7 लड़के आ रहे हैं, आपने अरेस्टिंग क्या करी है? लड़के यहीं के मंगोलपुरी के लड़के हैं सारे। इतनी पब्लिक में एक कुनाल लड़का था जो बोला, जिसने गवाही दी, उसकी भी हमें सेफ्टी चाहिए कि आगे उस पे भी कुछ ना हो। हमें नहीं पता, पार्क में मैच खेल रहा था, उसको दो लड़के बुला के ले गए। पार्क में मूर्ति स्थापना हो रही थी, बस वहीं पर पता नहीं क्या मटर वटर चक्कू वक्कू मार दिया उसको। पार्क में ही हुए? हाँ, और बचा भगा, बचने के लिए तो घर में से निकाल के उसको चक्कू मारे। 28 से 32 चक्कू मारे उसको डंड से। उधर बाहर बैठे थे ये सारे, वहाँ पर धमकी दी, दूसरा टेंट भी लगेगा 2 महीने बाद तुम्हारा। पहले ही धमकी दे दी? हाँ, जिस दिन बाहर भाई खत्म हुआ था उसी दिन धमकी दे के गया था, 2 महीने बाद टेंट लगेगा दोबारा तुम्हारे। वो ही कमाता था, वो ही हमारे पापा का सहारा था, किराए पे रहते हैं, उनकी किडनी भी नहीं है, 16-17 ऑपरेशन हो चुके हैं, एक वही सारा था, वही सारे, बस वही था हमारा, बहनों का, भाई का, पापा का, सबका सारा वही था। पेड़ी बना के क्या गया था कि मैं मूर्ति स्थापित कराने जा रहा हूँ, मूर्ति रखवाने जा रहा हूँ मैं ब्लॉक में, और वहाँ जाकर पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता। उसके बाद 6 बजे गया, 6:15 बजे यहाँ से, और 7 बजे तो खबर आ गई कि चाकू लग गया उसके। मामला मेरा भतीजा है, मैं राकेश का ताऊ लगता हूँ, और उसका कल रात को 6:45 बजे करीब मर्डर हो गया मंगोलपुरी में। और अभी जो गवाह था वो हमारे घर पे बैठा था, पुलिस वाले उसे ज़बरदस्ती लाकर अकेले बयान में, हमने ये कहा कि हमारे सामने बयान लो, तो लेकिन हमारे को डांट कर अंदर थाने से बाहर निकाल दिया गया। और हमारे को, जबकि अभी बॉडी का संस्कार करने के लिए हमने संजय गांधी हॉस्पिटल जाना था, 10-10:15 बजे का टाइम दे रखा था, हम लोग थाने आए हुए हैं कि आप गवाही लो तो या तो हमारे वकीलों के आगे लो, या हमारे हम लोगों के सामने लो। उस पर दबाव बना रहे हैं कि मैं तो गाँव से आई थी, मुझे कुछ नहीं पता था, पर ये बताया गया था वो मैच खेल रहा था पार्क में और इसे दो लड़के बुला के इसे लेके गए। पता नहीं कौन थे वो लड़के, मैं नहीं जानती लड़कों को। वो तो इसे बुला के लेके गए, यहाँ पर मूर्ति विसर्जन हो रही है, ये कुछ भी बोल के इसको यहाँ ले गए और इसको यहाँ पर बहुत मारा गया, चक्कू घोपे गए इसको। कोई इंसाफ नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। जो लोग आए थे यहीं के लोग, आसपास के? हाँ, यहीं के ही हैं वो लड़के ही। कितने लोग थे वो? 5-6 जने थे। किसी को जानते हैं आप, पहचानते हैं? नहीं। किसी का नाम याद हो या चेहरा पहचानते हो? नहीं, लड़कों को नहीं जानते। पहले किसी से क्या कोई दुश्मनी? कुछ भी नहीं था, वो किसी से बोलता भी नहीं था, पहली बात ना किसी से बोलता था। बताया जा रहा है कि पहले भी धमकी आ रही थी? पहले 2 बार, 2 महीने बाद पहले दी थी। फोन तोड़ दिया था 2 साल पहले। अभी प्रशासन से क्या, प्रशासन ने किसी, कोई पुलिस अधिकारी? कोई भी नहीं आया यहाँ पर, कोई भी नहीं आया कल से अब तक में। हमें इंसाफ चाहिए। इतनी पब्लिक में एक कुनाल लड़का था जो बोला, जिसने गवाही दी, उसकी भी हमें सेफ्टी चाहिए कि आगे उस पे भी कुछ ना हो। तो उसको भी पुलिस तो अब लेके गई है, लेकिन रात में वही था जो आकर खड़ा हुआ था, जिसने सारा कुछ बताया, वही टाइम पे था, और वही हॉस्पिटल भी वही लड़का लेकर गया है। में डाल के ले गया। 5 से 6 लोग आते हैं यहाँ पे और घर से निकाल के? नहीं, घर से नहीं, वहाँ पर घर से नहीं, वहाँ निकाला है जहाँ वो अपने आप को बचाने के लिए घुसा था, तो वो लॉक नहीं कर पाया, लॉक करने से पहले ही उसको निकाल कर पड़ोस के लोग कोई बचाने के लिए सब देख रहे थे, लेकिन सबको डर था, कोई किसी ने नहीं बचाया, आगे कोई नहीं आया। एक वही लड़का था जो जिसने गवाही दी है, बस वही था साथ में हर टाइम। किसी को जानते हैं आप? नहीं, किसी को नहीं जानते हम यहाँ पे। अच्छा, जो 5-6 लोग थे ऐसे सीसीटीवी कैमरे में भी दिख रहे हैं, तो किसी को आप जानते? नहीं, हम नहीं जानते। अच्छा, आप प्रशासन से क्या चाहते हैं?
इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। और क्या कहते हैं, जो लड़का है उसकी भी सेफ्टी चाहिए, क्योंकि वही एक जो खड़ा हुआ है। स्थानीय कोई विधायक आया हो आपसे कोई मिलने? नहीं आया यहाँ पे, यहाँ कोई नहीं आया। हाँ, उसकी बड़ी से मामला हुआ? हमें नहीं पता। पार्क में मैच खेल रहा था, उसको 2 लड़के बुला के ले गए। पार्क में मूर्ति स्थापना हो रही थी, बस वहीं पर पता नहीं क्या मटर वटर चक्कू वक्कू मार दिया उसको। अच्छा, पार्क में ही हुए हैं? हाँ, और भगा बचने के लिए तो घर में से निकाल के उसको चक्कू मारे। 28 से 32 चक्कू मारे उसको। बचाने की कोशिश नहीं? कोई नहीं बचाया, बस एक कुनाल लड़का था, उसने हिम्मत करके उसने पत्थर मारा तो उसके वो ही गया लेके रिक्शे में डाल के। तो पहले से कोई दुश्मनी था या दुश्मनी नहीं थी भैया। 2 साल पहले उसको ना रोड पे ले मारा, उसका फोन वोन तोड़ दिया। फिर 2 महीने बाद मेरा चाचा का लड़का खत्म हो गया एक्सीडेंट से। उधर बाहर बैठे तो ये सारा वहाँ पर धमकी दी, दूसरा टेंट भी लगेगा 2 महीने बाद तुम्हारा। पहले ही धमकी दे दी? हाँ, जिस दिन बाहर भाई खत्म हुआ था उसी दिन धमकी दे के गया था, 2 महीने बाद टेंट लगेगा दोबारा तुम्हारे। प्रशासन से, अधिकारी से क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहिए हमें, इंसाफ चाहिए। फांसी दो, फांसी नहीं दे सकते तो हमारे सामने लाके खड़ा करो, हम मारेंगे उन्हें। हम बताएंगे कैसे भाई का उजाड़ना क्या होता है, भाई से बहनों से दूर करना कैसा होता है हमारे को, हम बताएंगे फिर उन्हें क्या समझता। आज भाई में क्या एक लोग 2 भाई है, ये मानसिक संतुलन खराब हो गया इसका, दिमाग से खराब हो गया। एक वही था हमारा, एक वही सारा था, वही कमाने धमाने वाला था हमारे घर में। वो करवाता ये काम। पापा नाम? आजाद नाम है, जिस लड़के ने मारा यही कहीं रहता है, हमें नहीं पता। वो करवाता है, बच्चों को नशे की दवाई देता है, 15 से 16 साल के बच्चों को। जो सीसीटीवी में कैमरे में दिख रहे हैं 5 से छोड़ो, क्या नाबालिग है बालिग है? अब ये नहीं पता भैया हमारे को नहीं पता। पहले से कोई ऐसी दुश्मनी थी? कौन थे ये लोग? साल पहले उसको मारा था खूब, तो बात ठंडी हो गई थी। फिर पता नहीं, मुझे 2 महीने बाद मेरा भाई खत्म हुआ ऊपर, कह रहा था फिर दोबारा एक टेंट लगेगा 2 महीने बाद। अच्छा, उन्होंने पहले बोल दिया? हाँ, अब हमें नहीं पता। वो तो अच्छा खासा यहीं पे था, उसको लेके गए हैं, मूर्ति स्थापना करवाई है, वहाँ पे उसे मार दिया। 6-7 जने लड़के आए थे, अभी तक कौन थे। आजाद लड़का है, वो करवाता है ये सारा काम। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें। और एक हैदराबादी है, ये नाम हमें नहीं पता कहाँ रहता है, कहाँ नहीं। हैदर, हाँ, ये लोग तो अभी करवाते कोई हैं। पुलिस अधिकारी यहाँ? पुलिस नहीं आई, कोई नहीं आया यहाँ पे, कोई भी नहीं आया यहाँ पे हमारे पास। क्या चाहते हो? हमें इंसाफ चाहिए, उसको भी फांसी चाहिए, उसको भी फांसी लगनी चाहिए जिसने हमारे भाई को मारा है। नहीं तो कोई नहीं करेगा तो हमारे पास ला दो उस लड़कों को, हम मार देंगे। हम बताएंगे कैसे भाई कैसा होता है। एक हमारा घर का सारा वो होता, वो ही कमाता था, वो ही हमारे पापा का सहारा था। किराए पे रहते हैं, उनकी एक किडनी भी नहीं है, 16-17 ऑपरेशन हो चुके हैं। एक वही सारा था, मर गए वही सारे? बस वही था हमारा, बहनों का, भाई का, पापा का, सबका सारा वही था। 16-17 ऑपरेशन हो चुके हैं उनके बस के कुछ नहीं है। एक वही कमाता था हमारे घर में। जी, ये 4-5 लड़कों ने इसे मिलके मारा है। कोई मंदिर की मूर्ति के चक्कर में हुआ है ये। हाँ, कोई नसड़ी है, 4-5 लड़के उन्होंने मारा है। कब की मामला है? ये मामला है जी 6:30-7 बजे का है। हाँ। कितने लोग थे? ये जी 5-6 सुनने में आ रहा है। नहीं, पहले से कोई दुश्मनी नहीं है, पहले से कोई दुश्मनी नहीं है इनकी। लड़का ठीक था, इनका घर में अकेला कमाने वाला लड़का है, ठीक है, और इनका सहारा भी नहीं है, कोई गरीब आदमी बेचारे। अभी प्रशासन से क्या कुछ कोई आया, अधिकारी आया? जी, ना कोई बीट अफसर आया, ना ईओ साहब आए हैं, कोई नहीं आया। प्रशासन से ये चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, बीट अफसरों पे भी करी जाए और उन लड़कों पे भी की जाए। हम ये चाहते हैं। लड़के को आप जानते हैं? नहीं सर, मैं लड़के को नहीं जानता। नहीं, मैं लड़के को नहीं जानता। मोनू है सर मेरा नाम। आप क्या लगता है? सर जीजा, छोटा जीजा हूँ मैं इसका, सबसे छोटा जीजा। क्या मामला हुई है? ये जी कल शाम की बात है कि लड़कों ने मूर्ति के चक्कर में इसके चाकू वाकू मार दिए। हाँ जी, यही सुना ही आ रहा है। ये ऐसा है, हमारे बच्चे नाबालिग हैं, जो बच्चे इस मारे घूम रहे हैं कि ये छूट जाते हैं, इस मारे वारदातों को अंजाम देते हैं। इनमें यही खौफ निकला हुआ है कि हम नाबालिग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। इसी सोच के ये कांड होते हैं मंगोलपुरियों में।
जितने भी कांड करते हैं नाबालिग से करते ये नाबालिग ही करते हैं जी। हैं। और जो ये अभी कैमरे में जो सीसीटीवी कैमरे में 5-6 लोग दिख रहे हैं, हाँ जी, सारे नाबालिग। सारे नाबालिग ही होंगे, कुछ नाबालिग होंगे, कुछ नाबालिग भी, कुछ ऐसे भी हैं। अभी पूरी तरह हमको भी नहीं पता है क्या, क्योंकि हम तो दूर रहते हैं। तो कोई वजह था क्या? नहीं जी, यही मूर्ति की वजह से सुनाई आ रही है हमारे को, तो बाकी तो हमारे को भी नहीं पता। क्या अभी कोई प्रशासन आए यहाँ पे? प्रशासन कोई नहीं आई, कोई पुलिस वाला नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया, सिर्फ मीडिया वाले आए और कोई नहीं आया। सबसे ज़्यादा मीडिया वाले आए हैं, और पुलिस वाला ना, पुलिस अफसर आए हैं ना, आईओ साहब आए हैं। सबसे ज़्यादा मीडिया आई है यहाँ पे, और मीडिया ने हमारी बात पहुँचाई है। अच्छा, यहाँ जो अलग स्थानीय विधायक जी हैं, सांसद, ये कोई मिलने आए? नहीं, कोई नहीं, सिर्फ वोट मांगने आते हैं जी। वोट के समय से हाँ जी, वोट मांगने आते हैं, वोट दो हमें, बस। यहाँ पे आए दिन जो जिस तरह से हमला हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मांग है? जी, जब तक ये नशा बंद नहीं होगा ना, क्राइम होते रहेंगे। जब तक ये नशा बंद नहीं होगा, हाँ, ये नशा बंद होगा जब सब चीज़ ठीक हो जाएगी, अपने आप ही हो जाएगी ऑटोमेटिक। ये सर मेन बात तो ये है, बच्चों में खौफ खत्म हो चुका है बिल्कुल। डर नहीं है? डर नहीं है। नहीं, यहाँ पे हर दिन होते हैं, दूसरे चौथे दिन मर्डर होते रहते हैं। तीसरे दूसरे दिन होते रहते हैं जी यहाँ तो। घर में भी लोग सेफ नहीं है? नहीं, कोई सेफ नहीं है, घर से निकाल के मार देते हैं। अब उस बच्चे को घर में से निकाल के मारा गया। क्या करना चाहते हैं? उस बच्चे को घर से ही मार के निकालना, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए घर में घुसा था, तो मामला हुआ था ये, बच्चा घर में घुस गया था, और बच्चा अपनी जान बचाने के लिए घर में घुस गया था, उसको घर में घुस के निकाल के चाकू मारे गए हैं। किसी को कोई खौफ? किसी ने कुछ नहीं किया, उनका डर ही नहीं है किसी का। और सारे नाबालिग दिख रहे हैं? सारे नाबालिग भी है, कुछ वैसे भी हैं इसमें, हैं, किसी ने कुछ नहीं करा, सारी पब्लिक खड़ी थी, किसी ने नहीं बचाया उस बच्चे को, पब्लिक भी बचाने, नहीं बचाया उसने। अगर पब्लिक बचाने की कोशिश करते तो बच्चा बच्चा बच भी जाता है, वो जिसने बचाने की कोशिश करी है उसकी जान को भी खतरा है। क्या लगता है ऐसे मामला जो मंगोलपुरी में आ रहा है, सुल्तानपुरी मंगोलपुरी? ये नशे के कारण आ रहा है, ये नशे के कारण। नशा बंद होगा जब जाके काम होगा ये। चाचा क्या नाम है आपका? रामेश्वर आपके लड़के पर ये हमला हुआ है? है जी। जो लड़का था आपका ही था? हाँ, क्या मामला है चाचा ये? मैं कम सुनता हूँ, मैं ये जो मामला है क्या मामला है, कैसे क्या हुआ है? मुझे पता नहीं जी। मैं ऐसा तो रेडी बढ़ा के क्या गया था कि मैं मूर्ति स्थापित कराने जा रहा हूँ, मूर्ति रखवाने जा रहा हूँ मैं ब्लॉक में, और वहाँ जाकर पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता। उसके बाद कोई मूर्ति का विवाद है क्या, ऐसा कुछ? पता नहीं, मेरे को मूर्ति रखवाने गया था यहाँ से, तो क्या 6 बजे गया, 6:15 बजे यहाँ से, और 7 बजे तो खबर आ गई कि चाकू लग गया उसके। मैं नहीं बोल रहा कितना ज्यादा मेरे को। बेटा मेरी भी तो यही है कि जे नशा मुक्ति बंद है जा, जे बच्चा बता बेचारे का एक ही इकलौता कमाने वाला था, ये हमारा बेटा, इसके 15-16 ऑपरेशन है चुके, एक गुर्दा है नहीं, डेढ़ी लगाते, किराए का मकान नहीं है। जो कमाने वाला था वो चला गया है, पार्क में लेके गोद के मारा उसे लौंडे को। आगे समझ में, जब तक ये नशाबंदी ना बंद होगी, जब तक यही हाल रहता रहे मंगोलपुरी में। क्या वजह है ऐसे मामला मंगोलपुरी में आए दिन आते रहता है? अब बेटा जी तो ये वही जाने के क्यों करवाते हैं, जो हैं जो करवाते हैं वे लोग, बच्चन को कुछ पैसे दे देते करवा देते हैं। अब उम्र भी है ना बच्चन की कि बच्चा छूट जाएंगे, जा वजह से अपनों को तो नहीं करते हैं, बच्चों पे करवाते हैं। कोई 18 साल का, कोई 15-16 साल का, इनको गोली खिलाई और दे दिए, पैसे चुरा दिए। इन लोगों पे अत्याचारी होनी चाहिए, जाके जे आगे कोई काम ना कर सकें। गरीब आदमी को क्यों सता रहे हैं जी, बताओ। पहले गरीब आदमी रोटी कमा खा रहा है, उन्हें क्यों नहीं खाने दे रहे हैं? ये हमें इंसाफ चाहिए। ये जब तक नशा नहीं बंद होगा ना, जब तक यही हाल होता रहेगा मंगोलपुरी में। कभी किसी का कांड होता ही रहता है यहाँ। मेरा श्याम कुमार गुप्ता नाम है जी। क्या मामला हुआ? मामला मेरा भतीजा है, मैं लाके इसका ताऊ लगता हूँ, और उसका कल रात को 6:45 बजे करीब मर्डर हो गया मंगोलपुरी में। और अभी जो गवाह था वो हमारे घर पे बैठा था, पुलिस वाले उसे ज़बरदस्ती लाकर अकेले बयान में, हमने ये कहा कि हमारे सामने बयान लो, तो लेकिन हमारे को डांट कर अंदर थाने से बाहर निकाल दिया गया। और हमारे को, जबकि अभी बॉडी का संस्कार करने के लिए हमने संजय गांधी हॉस्पिटल जाना था, 10-10 बजे का टाइम दे रखा था। हम लोग थाने आए हुए हैं कि आप गवाही लो, तो जा तो हमारे वकीलों के आगे लो, जा हम लोगों के सामने लो। उस पर दबाव बना रहे हैं कि बयान चेंज किया जाए।
प्रशासन से भी अभी कोई सहयोग नहीं मिल रहा? कोई सहयोग नहीं मिला हमें प्रशासन से और उससे। सिर्फ वो क्या था कि जहाँ वो लग रहे हैं वहाँ मंदिर का चबूतरा बना रहे थे, उन्होंने कल परसों मूर्ति की स्थापना करनी थी, इस चक्कर में ये कांड हुआ है। कौन थे ये लोग? हम नहीं जानते, लेकिन प्रशासन बता भी नहीं रहा कि कितने जने पकड़े गए हैं, कौन पकड़ा गया, कौन नहीं पकड़ा गया, बल्कि थाने के अंदर हमें डांट कर बाहर निकाला गया है। क्या कुछ कह रहे हैं ये कुछ नहीं कह रहे, ये जवाब ही नहीं दे रहे, ना हमें ये बता रहे कि क्या है। हम तो ये और कहेंगे, अगर हमारे के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो हम बॉडी लाकर अपने बीच रोड पे रख के फिर प्रदर्शन करेंगे हम। हाँ जी, क्या नाम है आपका भैया? सुरेंद्र। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मामला है बताइए? हम तो सर ये प्रशासन से एक गुहार लगाते हैं कि हमें ये बताएं कि कितने बंदे अरेस्ट करे इन्होंने, हमें दिखाया जाए कौन कौन लड़के अरेस्ट हुए हैं। अभी इन्होंने हमारे को कोई मैसेज नहीं दिया, कोई पुलिस वाला हमारे घर नहीं आया, कोई बात नहीं करी कि बस उसको गवाह को और उठा के लिया है, वो हमारे पास बैठा हुआ था, उसको उठा के लिया है यहाँ पे। दबाव डाल रहे हैं आप पे? हमारे पे बिल्कुल दबाव डाला जा रहा है। 32 चाकू लगे हैं उस लड़के के, 32 चाकू लगे हुए हैं। कोई बताए तो सही कि किसको पकड़ा है। तो आपने पूरी सीसीटीवी में वो 6-7 लड़के आ रहे हैं, आपने अरेस्टिंग क्या करी है? लड़के यहीं के हैं आसपास? मंगोलपुरी के ही लड़के हैं सारे, तो कम से कम बताए तो सही कितनी अरेस्टिंग करी है। कोई बता नहीं रहे? कोई नहीं बता रहे हमारे को। हम तो प्रशासन से यही चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। हम तो इंसाफ चाहते हैं कि हमारे बच्चे को और हमारे परिवार को इंसाफ मिले। अकेला कमाने वाला लड़का वही था, कचौड़ी की दुकान लगाता था, सवेरे 5 बजे के बनाते थे सामान और 5 बजे तक, शाम के 6 बजे तक बेचते थे वो। मामला ये थी, मर्डर कर दिया जी मंदिर बनाने के चक्कर में लड़के का। अब ये गवाह को उठा लाए हैं, आप गवाह को हमारे को, हमने कहा भी 2-4-5 जने हमारे सामने गवाह ले लो, पर हमारे को सबको धमका के बाहर भेज दिया। सब हमारे को तो धमकी नहीं दिया, बाकी हमें बाहर निकाल दिया है और गवाह को ले गए हैं। और हमें ये क्या पता कि धमकी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, गवाह से गवाह बदलवाना चाह रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। गवाह को अकेले रख रखा उन्होंने अंदर। अभी कोई नहीं आया जी, ना घर पे आया ना यहाँ कोई आया जी। हम तो खुद ही देख के हैरान है कि इतनी बीजेपी की सरकार होके और फिर कानून हमारे को यही नहीं बता रहा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मैं खुद थाने में अंदर गया था, वहाँ पे मैंने कहा जी ये गवाह को, कुणाल को लेके आए हैं, तो SHO साहब थे, पता नहीं कौन था, उन्होंने मुझे डांटा और हम लोगों को बाहर निकाल दिया गया। कम से कम गवाही तो हमारे सामने लें, जहाँ हमारे वकील के लाभ में। और सबसे बड़ी बात, हम अपनी बॉडी का संस्कार करते तब हमारे बयान वाले से बयान लिए जाते। अब उसे अंदर बिठा रखा है, ना तो हम संजय गांधी हॉस्पिटल जा पा रहे हैं कि बॉडी लाए, संस्कार करें। सारे घर परिवार का रो रो के बुरा हाल है।